नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। आप सबको लगेगा कि ये कहाँ पे आ गए, तो आज मैं मेरे नेटिव प्लेस मतलब कि हमारा जो गांव है, गांव का नाम है सीहोर और ये सीहोर है वो विरमगाम में आया है। तो आज मैं हमारे गांव पे आई हूँ और ये हमारे सास है, ससुर है, मेरे हस्बैंड है, डॉटर है और जी तो ये हमारे सास और ससुर है, दोनों की उम्र है 80 और 85 इयर्स और ये भी हमारे साथ आज अपक्व भोजन खा रहे हैं क्योंकि मैं बहू होके भी खाना नहीं पकाती हूँ। चाहे मेरे पेरेंट्स हो या मेरे सास ससुर हो, मैं खाना नहीं पकाती हूँ क्योंकि मैं भगवान पे विश्वास रखती हूँ। इतना सारा भगवान ने जो खाना दिया है वो अमृत भोजन है। ये खाना खाने के बाद कफ नहीं होता है, सर्दी नहीं होती है, उधरस नहीं होती है, डायरिया नहीं होता है, बलगम नहीं होता है, कैंसर नहीं होता है, बीपी नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो ऐसा खाना खाना चाहिए। सभी लोग आज पूरे हॉस्पिटल भर गई है तो भी नहीं सुधर रहे हैं कि भगवान के बनाए हुए खाने पे नहीं सुधर रहे हैं। सभी लोगों को पूरे दिन एक ही चिंता है कि सुबह में क्या खाए, शाम को क्या खाए, रात हो गई क्या खाए। इतना सारा खाना जो पका के भगवान ने दिया है, जो सनलाइट की मदद से, जो सूर्य प्रकाश की मदद से कुदरत ने इतना सारा उगाया है। मैं अहमदाबाद से यहाँ पे आई हूँ, इतना सारा फल और सलाद और सब्जियां लेके आई हूँ। मैं पूरे विश्व में कहीं पे भी जाती हूँ तो यही भोजन खाती हूँ। कहीं पे भी पकाऊंगी नहीं, कहीं पे भी बनाऊंगी नहीं, किसी ने बनाया होगा तो मैं खाऊंगी नहीं। मैं और मेरा फैमिली 365 डे अपक्व भोजन पे है। डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या स्नैक हो, मैं किसी के डर से या मैं किसी के दबाव से ये नहीं कर रही हूँ। ये कुदरत का मुझ पे आशीर्वाद है कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो आज हम सब यहाँ पे लंच कर रहे, सॉरी, अभी हम डिनर कर रहे हैं। कोई लोग तो ऐसा होता है कि महीने में एक बार उपवास करते हैं, 11 करते हैं, एकादशी करते हैं, पूनम करते हैं, लेकिन शिवरात्रि करते हैं या मंडे करते हैं, कोई संडे करता है, कोई सैटरडे करता है। तो कोई मंडे करेगा तो भी ऐसे करेगा कि एक टाइम फलाहार करेंगे और एक टाइम पेट भर के रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं। और मैं और मेरा फैमिली 365 डे हम दोनों टाइम अपक्व भोजन पे है, फलाहार खाते हैं और फलाहार ही खाएंगे क्योंकि मुझे कुदरत पे विश्वास है। तो आज मैं मेरे सास ससुर के साथ मैं बहुत ही लकी हूँ कि ये लोग भी अभी अपक्व भोजन खा रहे हैं। और मैं एक अच्छी और भी बात बताना चाहूंगी कि मेरे सास और ससुर दोनों यहाँ पे गांव में रहते हैं। पूरा 1 महीना या 2 महीना यहाँ पे रहते हैं, फिर भी ये यहाँ पे पानी की तकलीफ होने के बावजूद भी एनीमा करते हैं। एनीमा करने से इनकी तबीयत ज्यादा अच्छी रहती है। मैं हमेशा समझाती हूँ कि चाय, दूध, छाछ ये जो है वो यमराजा को बुला लेंगे, इसको बंद कर दो। जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना वो ना माने। ये कुदरत का रास्ता है और ये है वो स्वास्थ्य का रास्ता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे भरोसा रखती हूँ। मैं दुनिया में किसी और पे कहीं पे भी भरोसा नहीं रखती हूँ। अगर ये अंगूर है इतनी अच्छी तो पानी पीने की जरूरत नहीं है। ये अगर इतना अच्छा वाटरमेलन है तो पानी की जरूरत नहीं है, चाय की जरूरत नहीं है, छाछ की जरूरत नहीं है। ये अमृत भोजन है। कहीं पे भी जाओ पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे फल मिल जाते हैं, हर जगह पे सब्जी मिल जाती है। लेकिन एक इंसान है जो कभी पेट भरता ही नहीं है। सुबह शाम बस एक ही चिंता, खाना पकाओ, खाना खाओ, खाना पकाओ, खाना खाओ। बीमारियां से थक गए हैं, घुटने काम नहीं करते हैं, कमर काम नहीं करती है, सर दर्द काम नहीं करता है, गुस्से से दिमाग फटा जा रहा है, फिर भी इंसान पकाया हुआ ही भोजन खाता है। तो मैं यहाँ पे इतना एंजॉय कर रही हूँ कि मुझे एक बात का इतना सुख है कि खाना पकाने की जरूरत नहीं है। मेरा मोटो ये है, मेरा संदेशा ये है पूरे विश्व को कि पूरा जो वर्ल्ड है, अगर उनको बीमारी से बचना है
तो किचन में जाना बंद करो, पकाया हुआ मृत भोजन खाना बंद कर दो। ये खा खा के सिर्फ और सिर्फ मौत आएगी, यमराज आएंगे। यहाँ पे स्वर्ग है, यहाँ पे नर्क है। पकाया हुआ खा के यहाँ पे नर्क है। तो अगर स्वर्ग यहाँ पे लाना हो तो ऐसा अमृत भोजन कीजिए। तो मैं मेरी सास से भी कहना चाहूंगी कि सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण बोले। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माँ, आपको ये कच्चा भोजन कैसा लगता है? बहुत मीठा मीठा सरस लागे गया। बहुत सरस हमारी बहुआ बहुत सरस बाहर से आशीर्वाद छे हमारे रानी। जय श्री कृष्ण। ये मेरे ससुर हैं, वो भी 85 इयर्स के हैं। अगर मैं कच्चा भोजन देती हूँ तो कच्चा खा लेते हैं। मैं एक बात करना चाहूंगी कि जिनको भी दांत नहीं है वो मिक्सचर में पीस के खा सकते हैं या कद्दूकस करके। देखो अभी यहाँ पे हमने कद्दूकस किया है, ये जो है इससे हमने कद्दूकस करके थोड़ा सा खाना छीन के बना दिया है। लेकिन दांत नहीं है तो 3 टाइम जूस पी लो, 10 टाइम जूस पी लो। जैसे इतने सारे गाजर, ये इतने 85 इयर्स के बुजुर्ग नहीं खा सकेंगे, लेकिन इतने सारे गाजर का अगर इतना सारा जूस पी लेंगे तो पेट है वो इतना बड़ा अंदर चला जाएगा। कभी कब्ज नहीं रहेगी, पूरी जिंदगी में कभी सर्दी नहीं होगी, कफ नहीं होगी। लेकिन कोई खाना छोड़ता नहीं है और यहाँ पे नर्क आ जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी कफ निकालने में ही चली जाती है। तो देखिए आप कितने हम यहाँ पे खुश है। ये जो घर है वो 100 साल पुराना है और यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। फ्रिज भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, हमारे पानी की टाकी भी नहीं है। अभी गैस लाए हैं, लेकिन गैस की मुझे जरूरत नहीं है। तो इतना भोजन, इतना सात्विक भोजन करने से इतने अच्छे विचार आते हैं, इतनी अच्छी सोच आती है, इतनी मजा आती है, इतनी शांति मिलती है। करोड़ों रुपये कमाने के बाद भी अगर शांति नहीं मिलती तो क्या जीने का। तो अगर ऐसा भोजन खाओगे तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और बहुत ही प्रेम मिलेगा। देखो आप सभी लोग मुझे यहाँ पे बैठ के देख रहे हो तो आप सबका इतना प्यार मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी बुजुर्ग है उनको अभी खाने का त्याग कर देना चाहिए। अगर दांत भगवान ने ले लिए हैं तो जूस पीजिए, दिन में 10 बार जूस पीजिए, लेकिन अपने हेल्थ की ख्याल रखिए। तो अगर आपको हमें मिलना हो, कुछ पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फोन कर सकते हो। अगर मिलना हो तो शाम को 4 बजे से 6 बजे अहमदाबाद के नारायणपुरा के हेल्थ सेंटर में आप आके मिल सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। आप भी आ जाइए हमारी डिनर पार्टी में, बहुत ही मजा आएगी। आप 365 में कभी भी मेरे घर पे आइए, यही भोजन आपको मिलेगा, पकाया हुआ मृत भोजन नहीं मिलेगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए और शेयर कीजिए। हमारी चैनल देखते रहिए, बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए कि बीमार नहीं पड़ना हो तो कुदरत का भोजन खाइए, ईश्वर का बनाया हुआ भोजन खाइए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। धन्यवाद।